नमस्कार, न्यूज फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। संसद घुसपैठ के आरोपी ललित झा के घर पर लगा क्रांतिकारी योद्धा का पोस्टर। ललित को मुंबई के संगठन का साथ मिला था। परिजन से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था। संसद हमलों की बरसी के दिन यानी 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड ललित झा के पैतृक आवास रामपुर उदय गांव में राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई की एक संगठन ने घर में एक पोस्टर लगाया है। संसद हमलों की बरसी के दिन यानी 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड ललित झा के पैतृक आवास रामपुर उदय गांव में राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई के एक संगठन ने घर पर एक पोस्टर लगाया है, जिसमें संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 आरोपी की तस्वीर लगी है और उस पर लिखा है कि ये क्रांतिकारी योद्धा हैं, जिससे ललित झा गांव और उनका परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल बुधवार को राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई की एक संगठन के 4 कार्यकर्ता पहुंचे और संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष कल्पना ईमानदार ने ललित को क्रांतिकारी बताते हुए परिजन को हर तरह का मदद का आश्वासन दिया। वहीं कल्पना ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ललित झा को क्रांतिकारी मैं इसलिए कहती हूं कि आज उसने हिम्मत दिखाई है। उसे पता है कि वह शहीद होने वाला है, क्योंकि उसने हमें बोला था कि जब तक मैं शहीद नहीं होऊंगा तब तक देश जागृत नहीं होगा। इसलिए शायद उसने संसद पर कूच किया। उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका इरादा एक ही था, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जागृत करना और बेरोजगारी के ऊपर आप संसद में बात करो, यही बताना उनका उद्देश्य था। लेकिन सरकार इन सारे युवाओं को आतंकवादी ठहराने के पीछे पड़ी है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार सरकार के समक्ष रखने के तरीके से असहमति जताई। ललित झा को वापस मैं कहती हूँ, मैं क्रांतिकारी इसीलिए कहती हूँ कि आज उसने हिम्मत दिखाई है। उसे पता है कि वो शहीद होने वाला है, क्योंकि उसने मुझे बोला था जब तक हम शहीद नहीं होंगे तब तक देश जागृत नहीं होगा। शहीद होने के लिए इतना मुद्दा बढ़ा, इतना संसद पर उसने कूच किया। उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका इरादा एक ही था, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जागृत करना और बेरोजगारी के ऊपर आप संसद में बात करो, ये बताना था। लेकिन सरकार इन सारे युवाओं को आतंकवादी ठहराने के पीछे पड़ी है। वहीं ललित झा के भाई सोनू ने बताया कि राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई की एक संगठन के 4 सदस्यीय टीम आई थी। हम लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही और यहाँ पोस्टर लगाकर चले गए। वहीं उन्होंने कहा कि इस पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना ही गांव वाले कुछ बोल रहे हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस और एटीएस की टीम भी आई थी। मेरे से बड़े भाई से और मम्मी पापा से पूछताछ किया। पूछताछ के संदर्भ में उन्होंने बताया कि ललित के बारे में अलग अलग बिंदुओं पर उन्होंने पूछताछ की और फिर वो चली गई। ये जो पोस्टर लगाया गया है एनजीओ की तरफ से, उसमें ललित झा को वीर सपूत बताया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कुछ भी ऐसा बताया गया है तो उसमें आप लोगों की क्या राय है? वो तो आया तो उनको बोला जो ऐसा ऐसा हम उनका तरफ से लड़ेंगे, ऐसे बोल के वो पोस्टर लगा के चला गया। आप लोगों का इसमें कुछ नहीं कहना है? ना। गांव के लोग इस बारे में क्या मानते हैं? गांव का लोग भी इसमें कुछ कहना नहीं चाहते। इस घटना के संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस घटना के अंदर में कुछ तो हम घटना से जानकारी ही नहीं है, तो हम क्या कहना चाहेंगे।